एसी 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 ने समाजवादी पार्टी गठबंधन की ऐसी की तैसी कर दी है। ओम प्रकाश राजभर बाहर हो चुके हैं, केशव देव मौर्य बाहर हो चुके हैं, लेकिन पल्लवी पटेल अभी वहां जमी हुई हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि एसी की राजनीति करते हैं। एसी जो है निकम्मेपन या अकर्मण्यता का प्रतीक है, वो राजनीति करते हैं अखिलेश यादव, और इसी वजह से हम सफल नहीं हो पाए। देखिए, मेरा ये मानना है कि ओम प्रकाश राजभर जी जो स्टेटमेंट दिया है कि माननीय अखिलेश यादव जी एसी की राजनीति करते हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैंने उनको संघर्ष करते देखा है, मैंने उनको सुबह से रात तक साइकिल चलाते देखा है और रात से सुबह तक क्रांति रथ लेकर के भी चलते हुए देखा है। तो मेरा ये मानना है कि जब जब ज़रूरत पड़ी है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे गठबंधन के नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी ने सड़क पर उतर के संघर्ष किया है। तो ओम प्रकाश राजभर का ये बयान कि एसी की राजनीति करते हैं, संघर्ष नहीं करते, जमीन पर नहीं उतरते, भाई गठबंधन में आप भी हैं, वो भी थे, अब ऐसी बातें वो क्यों कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर? देखिए, ऐसा है, जब असफलता मिलती है तो उसके 100 कारण गिनाए जाते हैं, और ऐसे में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को शायद मौका मिल गया है कि वो उंगली उठा करके ये बोल पाएँ कि ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा हो गया। अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने नहीं किया था तो हम सब गठबंधन के साथी थे, हम सब ने क्या किया? तो ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हमने तो बहुत मेहनत की, लेकिन अखिलेश जी संघर्ष नहीं करते हैं, जमीन पर नहीं उतरते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर के इस बोलने का क्या मतलब है? वो तो अब भाजपा के अमित शाह से भी मिल लिए, योगी जी की भी तारीफ कर रहे हैं, ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर सफलता सबके खाते में आती है तो अगर असफलता है तो वो भी गठबंधन के प्रत्येक साथी के खाते में आएगी। आपको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर कुछ ज्यादा ही बोलते हैं? मुझे ऐसा लगता है कभी कभी उनकी टिप्पणियां थोड़ी नकारात्मक हो जाती हैं। कहा जाता है कि ओम प्रकाश राजभर ने अब बहन जी की तरफ रास्ता बढ़ा लिया है, भाजपा की तरफ रास्ता बढ़ा लिया है। आपको लगता है कि वो अब भाजपा में सेट हो गए? मुझे तो लगता है अच्छे से सेट हो गए हैं, अच्छे से सेट हो गए हैं, तभी शायद पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी उनको अब विचारधारा के व्यक्ति लगने लगे हैं। और योगी जी कर्मठ और ईमानदार भी लगने लगे हैं? बिल्कुल लगने लगे हैं। अच्छे से सेट हो गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100% तरीके से सेट हो गए हैं। मामला उधर जम गया है लगता है। तभी बदले बदले से जनाब नजर आते हैं। बदले बदले से? जी बिल्कुल, यही वजह है लग रहा है। हाँ बिल्कुल यही वजह है कि बदले बदले से जनाब नजर आते हैं, अमित शाह से मिल लेते हैं, और एकदम से खतरे बढ़ गए हैं और वायु श्रेणी की सुरक्षा भी मिल जाती है। तभी एकदम से खतरे बढ़ जाते हैं और वायु श्रेणी की सुरक्षा भी मिल जाती है। बिल्कुल खतरे बढ़ गए। जी बिल्कुल। बहुत लोग हमलावर हैं उनके ऊपर इस समय। हाँ, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमलावर हैं या दूसरे हमलावर हैं, ये तो स्थितियां बाद में क्लियर हो। श्रेणी इनाम मिला है क्या उनको? डेफिनेटली, अब बीजेपी में सेट हुए तो कुछ ना कुछ तो इनाम मिलेगा ही। ये तो इनामों की फेहरिस्त में शुरुआत है, अभी और मिलने बकाया है। अभी और कुछ है? अभी एमएलसी भी है, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, और मंत्री भी है। नहीं, अब वो लिस्ट में क्या क्या है वो आप देखिए। नहीं, मंत्री भी है। नहीं, उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगी। लेकिन कुल मिला के खेला हो गया, कर दिया। हाँ हाँ, खेला हो गया, खेला हो गया है। तो ये जो आपके ऊपर आरोप है कि द्रौपदी मुर्मू के मतदान के समय, राष्ट्रपति चुनाव के समय आपने क्रॉस वोटिंग की और द्रौपदी मुर्मू को मतदान दिया। देखिए, सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि भारत देश को 15वें राष्ट्रपति के रूप में एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिले हैं। उस नाते मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया का दिल से स्वागत करती हूँ और सम्मान करती हूँ, और कोशिश करूँगी कि उनका आशीर्वाद लेने का मुझे मौका मिले। और राजनीति के इतिहास में हमेशा से ये रहा है, किसने किसको वोट किया ये कभी उजागर नहीं हो पाया। आपने क्रॉस वोटिंग की क्या? लेकिन अगर मेरे ऊपर कोई भी व्यक्ति यह आरोप लगा रहा है कि क्रॉस वोटिंग की, तो मैं उसको खुला चैलेंज करती हूँ कि प्रमाण दे दे, राजनीति छोड़ दूंगी। ओम प्रकाश राजभर जी के जो पुत्र लोग हैं, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वो तो साफ कह रहे हैं कि पल्लवी पटेल ने क्रॉस वोटिंग की, हमारे साथ द्रौपदी मुर्मू को मतदान किया। देखिए, कहने को तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, तभी मैंने बोला कि चैलेंज करती हूँ, प्रमाण ला दीजिए, राजनीति छोड़ दूंगी। नहीं तो वो तो राजभर जी तो कह ही रहे हैं कि आपने किया है, उन्हीं के साथ नहीं, प्रमाण लाइए। पल्लवी पटेल जो कहती है प्रमाण के साथ कहती है, उन्हीं से मांगिए प्रमाण। आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है, मैं आपके माध्यम से उनको संदेश भेज रही हूँ। तो मेरे माध्यम से संदेश दीजिए, जनता भी देख रही है और राजभर भी देख रहा है। जिसने भी मेरे ऊपर यह आक्षेप लगाया है कि पल्लवी पटेल ने राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन के विपक्ष के रूप में माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को वोट किया है, मैं उनसे निवेदन करती हूँ, उनको चैलेंज करती हूँ कि आप लेकर के आइए प्रमाण, पल्लवी पटेल राजनीति छोड़ देंगी। तो ये ओम प्रकाश राजभर जी ऐसा आरोप क्यों लगा देते हैं?
मुझे ऐसा लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी शायद ये समझते हैं कि आरोपों का गेम खेल करके बहुत लंबी राजनीति कर लेंगे। जिनके वो शागिर्द हैं उनका खून हूँ मैं, डॉक्टर सोनेलाल पटेल। और डॉक्टर सोनेलाल पटेल एक शेर थे जिन्होंने कभी अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं रखा, तो उनका खून भी नहीं रखेगा। प्रकाश जी तो कहते हैं कि नेता दो मुहा सांप होते हैं और मैं भी दो मुहा सांप। मुझे लगता है ये शिक्षा उन्होंने कहीं और ली है। ये मेरे पिताजी और उनके जो गुरु रहे हैं डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, उनका कथन तो नहीं हो सकता। आपको लगता है कि कुछ अनावश्यक बात करते हैं वो? नहीं, इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकती, वो उनका व्यक्तिगत है, वो उनकी व्यक्तिगत गठबंधन टूटना जो टूटा है उसका जिम्मेदार ओम प्रकाश राजभर को मानती हैं, उनके बड़बोलेपन को मानती हैं, उनके बेटों के बड़बोलेपन को मानती हैं? ये गठबंधन टूटने की वजह मैं मानती हूँ हर एक जो गठबंधन का साथी है कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। अगर सफलता सबके लिए मायने रखती है, सबकी जिम्मेदारी थी, तो असफलता भी सबकी जिम्मेदारी है। और गठबंधन में अगर कुछ हिस्से अलग हुए हैं तो वो भी हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कोशिश करें दोबारा वापस आएँ, मिलें, क्योंकि उद्देश्य हमारा बड़ा है। यानी ओम प्रकाश राजभर जी को फिर से एक करने की कोशिश करें? मैं पुरजोर पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगी और देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। केशव देव मौर्य को भी लाने की कोशिश करेंगे? केशव देव मौर्य जी हों, चाहे संजय चौहान जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे इस देश में इस विचारधारा को लेकर के राजनीति करने वाला छोटा बड़ा कोई भी संगठन या व्यक्तित्व हो, मैं उससे पूरी कोशिश करूंगी कि इस अम्ब्रेला के नीचे आए और हम लोग एक बड़े मिशन के लिए काम करें। अखिलेश जी से भी बात करेंगे कि इन लोगों को फिर माफ कर दीजिए, इन लोगों को जो चिट्ठी आपने जारी की है शिवपाल जी को, ओम प्रकाश जी को, वापस ले लीजिए। इस गठबंधन में अगर माननीय अखिलेश यादव जी बड़े भाई की भूमिका में हैं, तो मेरा ये मानना है कि बड़े भाई जो होते हैं वो हमेशा सबके ऊपर एक प्यार का हाथ रखते हैं, सबको साथ लेने का प्रयास करते हैं, और अगर कहीं कोई मनमुटाव है तो वापस आना असंभव नहीं है। कोशिश है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करूंगी। शिवपाल जी को भी कोशिश करेंगी लाने? बिल्कुल, वो तो मुझसे बहुत बड़े हैं, मुझे लगता है कि वो प्यार से मुझे आशीर्वाद देंगे। नहीं, वो आशीर्वाद देने के लिए तो तैयार ही है, लेकिन भतीजा ले ही नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल, अगर हम लोग सब लोग साथ बैठ के बात करेंगे तो जो भी मनमुटाव होगा दूर होगा और साथ में काम करेंगे, असंभव नहीं। पल्लवी पटेल जो साफ इनकार कर रही हैं कि एसी की राजनीति से वो सहमत नहीं है। अखिलेश यादव पराक्रमी हैं, मेहनती हैं, जमीन पर काम करते हैं, रथ लेकर निकलते हैं, साइकिल चलाते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर सेट हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, गोद में खेल रहे हैं, तभी तो सुरक्षा मिली है वाई श्रेणी की। बहुत कुछ कहा, पूरा इंटरव्यू सुनिए आप पल्लवी पटेल का, बेबाक बयान। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।